नमस्ते। आज हम डिसीजन मेकिंग अप्रोच के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि ये थ्योरी हर्बर्ट साइमन ने दी थी। हर्बर्ट साइमन का मानना था कि जनरली कैसे लोग जो है वो डिसीज़न लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग अप्रोच में बताई गई हैं। हम यहाँ पे बाउंड्री रैशनैलिटी भी कवर करेंगे, सेटिस्फाइजिंग भी कवर करेंगे और हम कवर करेंगे स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम कैसे डिसीजन लेते हैं, हम अंतिम निर्णय तक कैसे पहुँचते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हर्बर्ट साइमन कौन थे? हर्बर्ट साइमन एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और सोशल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डिसीजन मेकिंग अप्रोच के बारे में बताया कि कैसे जनरली लोग डिसीजन लेते हैं। बाउंडेड रैशनैलिटी और सेटिस्फाइजिंग क्या है कि बाउंडेड रैशनैलिटी वो है कि लोग कैसे डिसीजन लेते हैं। लोग ना जनरली बेस्ट डिसीजन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि लिमिटेड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के कारण, इंफॉर्मेशन के कारण, टाइम के कारण अपना बेस्ट डिसीजन वो नहीं लेते। ठीक है, वो अपना गुड इनफ सेटिस्फाइजिंग जो है, जो उनको ठीक लगे वो ही लेते हैं वो डिसीजन। गुड, ठीक है। बेस्ट क्या होता है? सबसे अच्छा। गुड होता है यानी कि इनफ, है ना, जो आपके लिए ज़रूरत पूरी कर दे, तो वो गुड होता है। तो लोग बेस्ट डिसीजन नहीं लेते, लोग गुड की तरफ भागते हैं। तो उसको कहते हैं सेटिस्फाइजिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लो आपको लेना है आईफोन। ठीक है, आईफोन आप स्टोर में गए, लेकिन आपका बजट कम है। आपको पता चला आपका तो बजट कम है, तो आपने क्या किया? आपने सोचा यार कोई नहीं, आईफोन छोड़ो, अभी बाद में जब जब बड़ा होऊंगा, जब कमाने लग जाऊंगा, फलाना ढिमकाना, तो मैं जो है वो तब लूँगा। लेकिन अभी जो है वो बजट के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, तो मैं सिंपल सादा जो मेरी ज़रूरत को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं एंड्रॉयड फ़ोन ले लेता हूँ। तो ये क्या है? बाउंडेड रैशनैलिटी आ जाती है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, लिमिटेड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, और बजट की थोड़ी कमान, ये सारी चीज़ें आप मिला दो। ठीक है, तो वो बाउंडेड रैशनैलिटी आ जाती है। तो वो बेस्ट पे नहीं गया, वो गुड पे गया। तो सेटिस्फाई, जो आप उसके ज़रूरत को सेटिस्फाई कर दे, इसलिए उसने एंड्रॉयड चुना। क्या करना है उससे? फ़ोन ही पे बात ही तो करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो वाटो खींचनी है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि सेटिस्फाइजिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, लोग जो है वो जनरली गुड की तरफ भागते हैं रैदर देन बेस्ट। तो ये सारी चीज़ें बाउंडेड रैशनैलिटी और सेटिस्फाइजिंग स्ट्रेटजीज पे आ जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लोग साइमन ने बताया कि लोग कैसे जनरली डिसीजन लेते हैं। तो 3 स्टेजेस में बता दिया उसने: इंटेलिजेंस स्टेज, डिज़ाइन स्टेज, चॉइस। ठीक है, तो इंटेलिजेंस स्टेज में क्या होता है कि जनरली लोग जो है वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, कि क्या प्रॉब्लम है, किस कि क्यों क्यों डिसीज़न लेना ज़रूरी है, क्या प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, उसके बाद आता है डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन स्टेज, जिसमें क्या करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, गैदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉब्लम से रिलेटेड गैदर कर ली। अब क्या होगा कि अब जो है वो अल्टरनेटिव की तरफ भागेगा कि क्या क्या पॉसिबल सुविधाएं हो सकती है उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो है वो पॉसिबल जो है वो अल्टरनेटिव निकलेगी। अभी मैं बताऊंगी आगे कि क्या है ये। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट आगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव होंगे, उस एक अल्टरनेटिव को चूज़ करना, इसको चूज़ चॉइस स्टेज पे आ गए। तो 3 स्टेज है इंटेलिजेंस, जिसमें प्रॉब्लम होती है। अभी अगर नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, आगे आपको आ जाएगा। इंटेलिजेंस स्टेज क्या होती है कि पहले आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लोगे। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उससे रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। डिज़ाइन स्टेज में क्या हुआ कि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया, और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन आपके सामने आ गए। डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन आपके सामने आ गए, उसके बाद आप चॉइस पे गए कि हाँ भाई, मुझे एक चॉइस जो है, मुझे एक अल्टरनेटिव चूज़ करना होगा। वो बेस्ट नहीं होगा, लेकिन वो गुड इनफ होगा। ठीक है, क्योंकि जनरली लोग यही करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, साइमन डिसीजन मेकिंग अप्रोच कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज: इंटेलिजेंस, डिज़ाइन एंड चॉइस। In intelligence stage, the decision maker identify and define the problem and gather relevant information. In the design stage, the decision maker
generate and evaluate possible alternative, and select the criteria for choosing among them. In choice state, the decision maker compare the alternative based on the criteria and select the best one. आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि है ना, उन्होंने बताया कि कैसे जो है वो हम डिसीज़न लेते हैं। किसने बनाई? ये हर्बर्ट साइमन ने। और ये सारी चीज़ें जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इन डिफरेंट स्पेयर्स में, वेरियस फील्ड में, जैसे इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव साइंस। ये बहुत ज़्यादा हमें मदद करती है। इवन डेली लाइफ में आप देख लो, ठीक है, कैसे लेते हैं लोग डिसीज़न, ऐसे ही लेते हैं भैया। आगे बढ़ो। ठीक है, स्टेजेस। अब हम स्टेजेस पे आते हैं कि भाई लोग कैसे, जो मतलब कैसे जनरली डिसीजन लिया जाता है। उस डिसीजन लेने के भी स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो ये इंटेलिजेंस का पार्ट हो जाता है कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को। ठीक है, सबसे पहले जो डिसीजन लेगा ना, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया करेगा कि क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को फिर वो एनालाइज करेगा, फिर वो अंडरस्टैंड करेगा कि कैसे प्रॉब्लम का निवारण किया जाए। तो सबसे पहले तो वो प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए, हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम इसे एग्जाम्पल की तरफ से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि दिल्ली में मान लो कि लोग जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे ट्रैफिक की, पॉल्यूशन की। ये प्रॉब्लम, ठीक है, ट्रैफिक पॉल्यूशन है, ठीक है, और इसकी क्या परिणाम, क्या लोगों पर प्रभाव हो रहा है। अब कोई प्रॉब्लम है तो प्रभाव भी तो लोगों को ही होगा ना। ठीक है, तो क्या प्रभाव हो रहा है? तो पॉल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो पुअर एयर क्वालिटी हो गई है। ठीक है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इरिटेशन इन आई हो रही है। ठीक है, आई में दिक्कत हो रही है, स्किन में हो रही है। ट्रैफिक से लोगों में गुस्सा आ रहा है, लड़ते हैं ना लोग एक दूसरे में कि तूने मेरे गाड़ी को हाथ क्यों लगा दिया, ये फलाना ढिमकाना। तो प्रॉब्लम क्या है? ट्रैफिक है, ठीक है, और पोल्यूशन है। और इसकी वजह से किस पे लोगों पर प्रभाव पड़ा है? ठीक है, उनकी हेल्थ कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं हो रही है, मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम है। सेकंड, आप देख सकते हो कि मान लो एक रूरल एरिया है। इमेजिन कर लीजिए कि एक रूरल एरिया है, वहाँ पे लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज से परेशान है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रही है, ठीक है, पूरे दिन सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, शॉर्टेज हो रही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है लोगों को कि उनको घरेलू वर्क में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे खाना नहीं बन रहा रात के समय में, या दिन के समय में ही नहीं बन रहा। ठीक है, स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम आ रहे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे। इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज के होने के कारण जो है, मतलब बहुत तरह के से जो है वो प्रभाव पड़ रहा है हर किसी को। ठीक है, उस उसके बाद आप देख सकते हो कि आगे, तो अब हम नेक्स्ट स्टेज पे जंप करते हैं। पर एक बार पढ़ लेती हूँ मैं ये। फर्स्टली, डिसीजन मेकर शुड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, लाइक व्हाट इज प्रॉब्लम, एनालाइज इट, एडिशनली ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट बॉदर्स द पीपल। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि दिल्ली में लोग कैसे, दो एग्जाम्पल लिए कि दिल्ली में लोग कैसे जो है वो ट्रैफिक पॉल्यूशन बढ़ रहा है और पीपल पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, मेंटली और फिजिकली। दूसरा एग्जांपल हमने देखा कि रूरल एरिया में लोग जो है वो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से परेशान हैं और तरह तरह की उनकी डेली मर्रा ज़िंदगी में प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और अब हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डिसीजन मेकर शुड गैदर द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉब्लम सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड नॉट ओनली द प्रॉब्लम बेटर बट ऑल्सो ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन। क्योंकि जब हम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे प्रॉब्लम से रिलेटेड, उससे क्या होगा कि उससे सोल्यूशन निकल के आएंगे। ठीक है, डिफरेंट तरीके से सोल्यूशन निकल आएंगे। तो इसीलिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करना प्रॉब्लम से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। जैसे कि दिल्ली में क्या होता है कि दिल्ली में मान लो, ठीक है, पॉल्यूशन लेवल था और ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, पॉल्यूशन से रिलेटेड
डाटा को गैदर करेंगे, जैसे कि कहाँ कहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा मात्रा पे जो है वो उभर रहा है या आ रहा है, ठीक है। ट्रैफ़िक क्यों इतना बढ़ रहा है, क्या कारण है ट्रैफ़िक से, कितना ट्रैफ़िक जो है वो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है। एक्यूआई एक्यूआई है ना, एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स डाटा रिवील करे डेली बेसिस पे कि कितनी क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है एयर की, और हम कैसे उस एयर की क्वालिटी को हम जो है वो इम्प्रूव कर सकें, और कहाँ-कहाँ पे एयर की क्वालिटी जो है वो ज़्यादा सीवियर है और कहाँ पे मॉडरेट है और कहाँ पे कम है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत करो। जैसे मान लो दिल्ली में है, तो दिल्ली साउथ में एक्यूआई जो है वो ज़्यादा पुअर है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि जो दिल्ली है, ठीक है, तो जैसे दिल्ली में क्या प्रॉब्लम थी, पॉल्यूशन प्रॉब्लम थी, और क्या था, ट्रैफ़िक था। तो हम उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि भाई कहाँ-कहाँ पे क्यों ट्रैफ़िक जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, और क्या एक्यूआई इंडेक्स हमें बताइए कि कहाँ-कहाँ पे एयर क्वालिटी ज़्यादा पुअर है, कहाँ पे कम है, तो हम एक्शन उस अकॉर्डिंग पे ले सकें। तो दूसरा एग्ज़ाम्पल था विलेज वाला। विलेज वाले में क्या था कि भाई शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी, तो हम देखेंगे वहाँ पे कि कहीं सप्लाई ऑफ वायर पे कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहीं पावर स्टेशन पे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट अल्टरनेटिव, ठीक है। अब जो है वो हमने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली, हमने इंफॉर्मेशन भी गैदर कर ली, है ना, प्रॉब्लम से रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे, समाधान की ओर जो है वो अपना आकर्षण बढ़ाएंगे, जैसे डिफरेंट अल्टरनेटिव। देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम एनालाइज द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, the decision maker must look into different alternative and then try to think what are the consequence and benefit of it particular decision are taken, and the decision maker should check each alternative pros and cons। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो डिसीजन मेकर है उसको हर तरह के अल्टरनेटिव को चूज़ मतलब देखना है, और हर अल्टरनेटिव के प्रोज एंड कॉन्स को देखना है कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो क्या प्रभाव होगा उसका, क्या अच्छा परिणाम होगा और क्या बुरा परिणाम होगा। हर सॉल्यूशन को उतने अच्छे बारीकी से नाप तोलना है, ठीक है। तो देखो सारे अल्टरनेटिव को, ठीक है। जैसे कि मान लो दिल्ली में क्या हुआ कि ट्रैफ़िक ज़्यादा हुआ, ट्रैफ़िक होने से क्या हुआ कि कार ज़्यादा बढ़ने लग गई, ठीक है, एयर क्वालिटी पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा होने लग गया, ये सारी तो प्रॉब्लम ही है। तो अल्टरनेटिव क्या हुआ, डिफरेंट अल्टरनेटिव, जैसे कि ऑड इवन मॉडल था, ठीक है। ऑड इवन मॉडल की इतने दिन जो है वो मतलब ऑड दिनों में ऑड वाली गाड़ी चलेगी, इवन दिनों में इवन वाली गाड़ी चलेगी, या फिर स्प्रेइंग वाटर ऑन द रोड, ठीक है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, planting trees, improving transport system, ban on cracker, ban on garbage burning, clean city। So different alternative are available there। So दूसरा, ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट अल्टरनेटिव। दूसरा क्या होगा, रूरल एरिया में तो हम सोच सकते हैं सोलर एनर्जी के ऊपर कि भाई हम सोलर एनर्जी से हम बिजली को जनरेट करें ताकि वो विलेज पर जो है वो पहुंच सके, ताकि लोग जो है वो अ, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी का वो यूज़ कर सकें। विंड एनर्जी भी हम सोच सकते हैं, तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से हम जनरेट कर सकें इलेक्ट्रिसिटी इन ऑर्डर टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द विलेज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई किया, गैदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन किया, फिर हमने डिफरेंट अल्टरनेटिव पे ओवरथिंक किया, उसके बाद हमने बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन यानी कि सेटिस्फाई ऑप्शन, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ कि जब पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा होने लग गया, ट्रैफ़िक ज़्यादा होने लग गया, जब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई, तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था 2015 में, पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए उन्होंने गाड़ी लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, पहले तो 2015 में क्या किया, 2015 में उन्होंने ऑड इवन वाला जो है वो सिस्टम चलाया, और 2016 में उन्होंने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ वाला जो है वो मैकेनिज़्म शुरू किया। उसके बाद अगर हम विलेज लेवल पे एग्जांपल देखें तो सोलर एनर्जी जो है वो बेस्ट, इफ़िशिएंट, अफोर्डेबल एंड कैन मीट द विलेज डिमांड ऑल्सो। तो ये जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद तो ये एक बार पढ़ लेती हूँ मैं। द डिसीजन मेकर चूजेज द बेस्ट एंड सेटिस्फाई ऑप्शन फ्रॉम डिफरेंट अल्टरनेटिव। आफ्टर टेकिंग अ लुक एट डिफरेंट अल्टरनेटिव ही मस्ट चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट हिज नीड एंड डिमांड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी पहले क्या कर लिया हमने, आइडेंटिफाई कर लिया,
आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद गैदर कर लिया रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को, फिर कंसिडर डिफरेंट अल्टरनेटिव, ठीक है, उसके बाद चूज़ द बेस्ट ऑप्शन, फिर एक्ट ऑन चॉइस कर लिया, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेप भी होता है इवैल्यूएशन का, ठीक है। तो चूज़ द बेस्ट ऑप्शन कर लिया, अब हम करेंगे एक्ट ऑन चॉइस। तो हमने बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर लिया, अब हम एक्ट करेंगे उस पर। So after the decision taken, the decision maker should act on implementing such decision and be confident about it. ठीक है, तो जब हमने डिसीजन ले लिया, एक बार डिसीजन ले लिया, अब उस डिसीजन पर अमल करना ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाना है। सिर्फ मेयरली डिसीजन लेने से कोई काम नहीं होगा, अब उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। सो क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ कि लोगों ने बोथ स्कीम, चाहे वो ऑड इवन हो, चाहे वो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ हो, चाहे वो प्लांटिंग सिस्टम हो, सबको जो है वो इम्प्लीमेंट किया, लोगों ने भी कॉपरेट किया उस पर, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट द पोल्यूशन। अगर हम विलेज लेवल की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो भी वेल विशर होंगे वो क्या करेंगे, सोलर सिस्टम को जो है वो सोलर एनर्जी के बारे में सोचेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने। सो द डिसीजन शुड एक्ट ऑन इज सो sorry in such a village, the administrator after the decision should act on his decision and try to implement it, okay। now अब चॉइस ले ली, ठीक है, चॉइस कर लिया, चूज़ कर लिया, अब हम एक्ट ऑन चॉइस भी कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। चॉइस लेने के बाद क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि क्या हमारा जो हमने डिसीजन लिया और जो इम्प्लीमेंट कर दिया अपने डिसीजन को, क्या वो ठीक था, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस थे, क्या प्रभाव पड़ा उसका, और आने वाले दिनों में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे डिसीजन का। और ये सारी चीज़ें को कंसिडर करते हुए हमें आगे पॉलिसी बनाते हुए ये ध्यान रखना है, या डिसीज़न बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि हम दोबारा ऐसी गलती या दोबारा ऐसा कोई मिस्टेक हम ना करें। So the last step is evaluate the decision that has already taken. Look at what are the consequences of it. The decision are effective, or if it is not, then why. In the future, what we can do more to fight the problem. Is the problem erode after the decision? Evaluation is an important part of decision making. ठीक है, जैसे कि क्या हुआ कि दिल्ली में सिर्फ पॉल्यूशन या मतलब लेवल ऑफ पॉल्यूशन और ट्रैफिक को कम करने के लिए ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ और ये ऑड इवन मॉडल, ये सारे इनफ नहीं था, हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत थी, ठीक है, ताकि और कुछ भी इफ़ेक्टिव जो है वो लाने की ज़रूरत थी, सॉलिड स्टेप लेने की ज़रूरत थी, ठीक है। हालांकि अभी गवर्नमेंट कर रही है धीरे धीरे, तो और भी हमें ज़रूरत थी ये, हालांकि ये इस सब से करने के लिए इसके बावजूद भी पॉल्यूशन लेवल कम नहीं हुआ। तो इसको हमने ध्यान रखना है कि अगली बार क्या हम इफ़ेक्टिव तरीका अपना सकते हैं। वहीं दूसरी और जब विलेज की बात करें, वहाँ पे हमने सोलर एनर्जी तो अप्लाई कर ली है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा धीमे प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा धीरे जो है वो चलता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये इनफेक्टिव सा साबित होता नज़र आता है, ठीक है, क्योंकि बिजली बहुत पहुँचेगी लेकिन बहुत धीरे से पहुँचेगी, मतलब इतनी धीरे से पहुँचेगी, मतलब इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो मतलब on one hand, the solar energy supply electricity, but it is gradual process. So the administrator and manager look it effective or not, or do need to change the policy and step again, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, या तो मतलब इफेक्टिव नहीं होगा सोलर एनर्जी, ठीक है, होगा लेकिन वो इतना अच्छे से काबिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है वो पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारा था। सो डिसीजन मेकिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये सारी इंपॉर्टेंट स्टेजेस थी। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर लेती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन गैदर करने से बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव चूज़ कर सकते हैं कि क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं। फिर हम उस अल्टरनेटिव से सिर्फ एक अल्टरनेटिव जो कि बेस्ट होता है उसको चूज़ करते हैं, और उस चूज़ करने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक्ट ऑन चॉइस करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम
करते हैं इवैल्यूएट, क्या ये डिसीजन ठीक था, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट हो जाती है। तो हर्बर्ट साइमन, तो ये जो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और गैदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये इंटेलिजेंस स्टेज आ गई। कंसिडर अल्टरनेटिव, ये सारी चीज़ें क्या आ गई, ये कंसिडर अल्टरनेटिव, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई डिज़ाइन स्टेज में। और चूज़ द बेस्ट ऑप्शन और एक्ट ऑन चॉइस, ये चॉइस स्टेज में आ जाती है, ठीक है। तो ये मेनली स्टेज थे और ये हमें हमेशा मदद करती है। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें मदद करती है। तो ये जनरली लोग कैसे डिसीजन लेते हैं इसके बारे में था। सो अभी तक देखने के लिए शुक्रिया। और भी अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।